हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कभी कभी कोई वीडियोस ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और वो आपके दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। इतने करीब कि आप अपनी प्लेलिस्ट में ऐसे वीडियोस को सेव कर लेते हैं। कभी कभी वीडियोस कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे दिल के करीब होते हैं। तो ये एक वन ऑफ दैट वीडियोस है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसलिए क्योंकि मैंने जिस डीएफ के बारे में और जो भी आगे डिटेल्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने ऑलरेडी बात की थी सुनंदा। अगर आपको याद है तो करीबन 1 महीने पहले मैंने सुनंदा की बात की थी कि सुनंदा का डिवाइन से यूनियन हो चुका है और शी इज़ द वन एंड द ओनली अभी तक जो कि मेरे ड्रीम्स में आई थी और मैंने शेयर किया था। सुनंदा यूनियन में भी है, डिवाइन यूनियन में भी है। ये कहो कि मुझसे भी अच्छा अलाइनमेंट है जो मेरी ड्रीम में भी आई है। आज वो आपसे बहुत ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हैं, बहुत ही कोर में, बहुत ही कोर में, जो आपको आखिर तक देखना है। और सबसे अच्छा पॉइंट जो उनके कंटेंट का मुझे लगा, अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये जो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट है ये तो फॉरेन से आया है। ट्विन फ्लेम्स आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले कहाँ था इसका अस्तित्व, जो लोग उंगलियां उठाते हैं। तो इसमें सुनंदा ने ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वीडियो में शिव पुराण से एक कुछ कुछ कंटेंट लेके आप लोगों को समझाया है कि एग्जैक्ट शिव शक्ति हम लोग क्यों बोलते हैं। तो ये वीडियो जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो को सुनना, समझना और अपने अंदर इस चीज़ को स्थापित करना कि वी शुड प्राउड दैट वी आर ट्विन फ्लेम्स। हम मिसगाइड तब होते हैं जब हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ हम वाकई ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप इंसान नहीं हो तो क्या आप मान लोगे? आप कहोगे नहीं, वी आर ह्यूमन, क्योंकि आपको पता है, यू कैन सी योरसेल्फ दैट यू आर अ ह्यूमन इन द मिरर, राइट। इसी प्रकार से इतना ही कॉन्फिडेंस आपको अपने इस अस्तित्व का होना चाहिए। तभी, जब तक आपको बेसिक कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप यूनियन की इस जर्नी को, इस अध्यात्म की जर्नी को कैसे पूरा कर सकते हो। अध्यात्म की यहाँ तक मैंने बात की है, मेरा हमेशा कोर अध्यात्म के लिए एक ही चीज़ रही है। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है, अध्यात्म मतलब आत्मा को का परिचय। आपको ये एक यात्रा मिली है अपने कर्मों को क्लियर करने की, अपने लेसन को लर्न करने की और अपने अस्तित्व, अपनी आत्मा को जानने की। और आत्मा का जो भोजन होता है बस वो एक ही होता है, प्रेम। ठीक है, तभी तो ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स में ये यात्रा प्रेम को ही पाने की क्यों होती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जिससे हमारी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, जो हमारी आत्मा का हिस्सा है, उसको पाना ही प्रेम है और तब हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। बिल्कुल ये है, मैं इसको नकार नहीं सकती, लेकिन पहले हमको उस प्रेम को जानना है, जो कि इस कलयुग में हम लोग मिसगाइड हो गए हैं प्रेम की परिभाषा समझने में। तो प्रेम का मतलब आत्मा का, जो कहते हैं ना, लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड द आत्मा का भोजन प्रेम है। वो प्रेम जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो पहले हमें ये सीखना है कि खुद पहले प्रेम को सीखना है, समझना है। और वो हम तभी सीख पाएंगे जब तक हम अपने अंदर से खाली नहीं होएंगे। ठीक है ना, हमें अपने को पहले खाली करना है। ठीक है, सारे टॉक्सिन से, सारे दोषों से, बुराइयों से अपने आप को खाली करना है। जब आप खाली हो जाओगे तब फिर ये समझने की जगह आपके अंदर बन जाएगी। ठीक है, आप सबसे वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे ईश्वर ने हमसे किया है, अनकंडीशनल। तो जब आप अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं तो आप अपने ट्विन को ही नहीं, आप सबको अनकंडीशनल लव करते हो। तब आपका होता है डिवाइन यूनियन। आपके अंदर ऑथेंटिसिटी होती है, आपके अंदर सब कुछ देने की भावना होती है, कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं करना है, सब कुछ देना है। और यही सुनंदा ने आज की वीडियो में आपको दिया है, और यही मेरा पर्पस और यही मेरा मिशन है कि सब कुछ आपको देना है। हमारे कुछ छोटा सा ही सही एक कंट्रीब्यूशन मदर अर्थ को करना है, और आपको भी अपने अंदर ये लाना है कि यस, यूनियन चाहिए, डीएम इम्पॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पहले समझिए कि हम ट्रू ऑथेंटिक लव को पहले समझिए, उस वननेस की एनर्जी में आइए, सबसे प्रेम कीजिए।
जब आपकी आत्मा, आपकी एनर्जी जब शिफ्ट होगी, आप जैसे अगर लो एनर्जी में हो, लो वाइब्रेशन एनर्जीज में हो, लोअर चक्रास से हो, समझ लीजिए अगर आप जिस एनर्जी में हो, तो यू हैव अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर डीएम। आपके अंदर दूरियां हैं इस वक्त, क्योंकि डिस्टेंस है, दूरियां हैं, क्योंकि अभी आप लोअर चक्रास में हो। जैसे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती जाती है इनर वर्क करके, सिस्टमेटिक इनर वर्क करके, ठीक है, वैसे ही वैसे जो डिस्टेंस है, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई तो आपकी डीएम की भी एनर्जी शिफ्ट हुई। और शिफ्ट कहाँ होती है? जहाँ हम दूर हैं हम लोग पास पास आने लगते हैं, और पास पास आते आते रीयूनियन हो जाता है। जब तक यूनियन होता है आप लोग समझ जाते हो कि हमें लव नहीं करना है, हमें अनकंडीशनल लव करना है जो ईश्वर ने हमसे किया है। आप ये समझ जाते हो कि हमें सिर्फ अपने डीएम से नहीं करना है, बल्कि हर एक इंसान से करना है, जीव जंतु से, सबसे करना है, मदर अर्थ से करना है। ठीक है, आप ये सीख जाते हो। ठीक है, अब सिस्टमेटिक इनर वर्क क्यों करना है, तो ये अब हम समझेंगे हमारे डीएफ से भी, और उनके एक्सपीरियंसेस, कैसे उनका डिवाइन यूनियन हुआ। अब ये सब आगे हम डीएफ से सुनेंगे और अंत में उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रणाम माँ। हेलो दोस्तों, पहले थैंक यू सो मच माँ मुझे मौका देने के लिए कि मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ आप सब से। मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ आपसे। नंबर 1 पॉइंट कि कहीं से भी मिसगाइड होके आप सिस्टमेटिक इनर वर्क को रिप्लेस मत कीजिए, स्पेशली न्यू अवेकनिंग को है। और जो अगर सोच रहे हैं, फिर कोई मिसगाइड हो रहे हैं कि हम लोग साइलेंट मेडिटेशन कर ले, कुछ कर ले और स्किप कर दे सिस्टमेटिक इनर वर्क को, नहीं। क्योंकि पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि आप कर रहे हो। इसका आंसर है आप प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल कर रहे हो। आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं डीएम को पाने के लिए, नहीं। आपका ये बहुत एक क्लियर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम लोग सिस्टमेटिक इनर वर्क कर रहे हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। ठीक है, क्यों कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल? क्योंकि दिस जर्नी इज़ ओनली फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। सोल के प्यूरिफिकेशन के लिए ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि सोल प्यूरिफिकेशन जितना होगा, हम लोग अलाइंड में आएंगे, हम लोग सोल कॉन्शसनेस में आएंगे, डिवाइन के साथ जुड़ेंगे, डिवाइन कॉन्शसनेस के साथ फिर वननेस कॉन्शसनेस हो जाएगा, फिर हम लोग को क्रिएटर बन के मदर अर्थ को सर्व कर पाएंगे। और बीच बीच में जो भी होना है ना, डीएम के साथ बातचीत, रोमांस, शादी, कुछ भी, जो भी आपका ड्रीम है, सब कुछ होते चला जाएगा। लेकिन वो सेकेंडरीज है, प्राइमरी है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। कैसे होगा? सिस्टमेटिक इनर वर्क के। क्यों होगा सिस्टमेटिक इनर वर्क से? क्योंकि सिस्टमेटिक इनर वर्क ऐसे साइंटिफिकली डिज़ाइंड है कि वो हमारे अंदर सेल में जो भी इमोशनल ट्रॉमास है, बहुत जन्मों का कर्मास जो है, जो डीएनए रॉन्ग पैटर्न है, वो हील करता है, वो रिलीज़ करता है। रिलीज़ होने के बाद आप जब मेडिटेशन में बैठोगे, तब आपको ना वो मेडिटेशन का मज़ा आएगा। एक गुड मेडिटेशन तब हो पाएगा, तब आप अंदर जा पाओगे और अंदर महसूस कर पाएंगे। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। आफ्टर डूइंग सिस्टमेटिक इनर वर्क, मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ वहाँ से। अब जब जाके मैं साइलेंट मेडिटेशन करती हूँ, तब मैं समझ पाती हूँ खुद के साथ। खुद का जो एक सेशन होता है ना, इतना बेहतरीन होता है, आपके अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन पहले अगर आप मिसगाइडेड हो के मेडिटेशन से शुरू करो, बैठ नहीं पाएंगे। तो आप रिप्लेस मत कीजिए, पहले सिस्टमेटिक इनर वर्क देखिए, वो करिए पहले, ठीक है, बहुत ही डेडिकेटेडली करिए, फिर जाके ऐड करिए साइलेंट मेडिटेशन, खाली खुद को ढूंढने के लिए, खुद के तलाश में। और इतना बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आप तब देखेंगे। लेकिन आपको पूजा पाठ, मेडिटेशन, ये सब चीज़ सिस्टमेटिक इनर वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। और एक चीज़ मुझे बताना है कि न्यू अवेकनिंग को, कि बहुत लोग स्टूडेंट हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। हम जब 2020 में माँ से इनर वर्क लिए थे, हम भी स्टूडेंट थे, और 1 साल मैंने बेसिक, एडवांस और बहुत सारा सेशन भी लिया।
और मैं स्टूडेंट ही थी तब, तो कहाँ से आया पैसा? आई एम द प्रूफ कि आप ना यूनिवर्स को प्योर इंटेंशन दो कि मुझे प्योरिफिकेशन करना है, आप इंतज़ाम करो। आप ऐसा इंटेंशन दोगे ना, यूनिवर्स तो बैठा है करवाने के लिए, है ना। यूनिवर्स तो चाहता है कि हर एक सोल प्योरीफाई हो। इसके लिए आपको इंटेंशन एक बार खाली दे दो। यूनिवर्स ढूंढ रहा है कि हाँ, इसको अगर इंटेंशन प्योर है ना, वो इंतज़ाम कर देगा। मुझे अभी भी पता नहीं कि कैसे वो हो गया था, मतलब किसी भी तरीके से, फैमिली पहले कहाँ से भी मिल जाएगा। आई एम द प्रूफ, मुझे मिला, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप ना ऐसे मत सोचो कि मेरे पास मनी नहीं है। मनी ये सब चीज़ खरीद नहीं सकता, आपका इंटेंशन खरीद सकता है, ठीक है। ऐसे कि माँ के बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इंटेंशन दीजिए प्योर कि मुझे प्यूरिफिकेशन करना है। इंटेंशन प्यूरिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब डीएम को भी मांगो ना, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मर जाऊँगी डीएम के बिना, यूनिवर्स प्लीज़ भेज दीजिए। नहीं, यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहता। यूनिवर्स को ऐसे इम्प्योरिटीज़, वीकनेस, कोडिपेंडेंसी पसंद नहीं है। यूनिवर्स को प्योर सोल चाहिए। तो प्योर सोल का इंटेंशन क्या होगा कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस जर्नी देने के लिए। आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ एंड आई एम एंजॉइंग माई इनर यूनियन। आई नो आई एम डिवाइन, आई एम यूनिवर्स एंड यूनिवर्स के साथ मैं मर्जिंग एंजॉय कर रही हूँ। मैं प्रे करती हूँ आपसे कि साकार रूप में मेरे मस्कुलाइन को मेरे साथ फिज़िकल फॉर्म में दीजिए कि हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं मदर अर्थ के लिए, मदर अर्थ के वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, यूनिवर्स के वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे इंटेंशन दीजिए, प्योर इंटेंशन दीजिए। और एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, हम ट्विन फ्लेम लोगों को बहुत सारा एनर्जी से जूझना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। ट्रू बात, माँ है हमारे पास हमेशा, सब जगह से माँ हम लोग को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, वो मतलब लाइक अ गॉडेस मेरे हिसाब से। तो सैल्यूट टू हर, माय हम्बल प्रणाम टू हर। लेकिन हम लोगों को भी ना थोड़ा सा अवेयरनेस में रहना चाहिए, बहुत ही ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहना चाहिए, क्योंकि अब अगर हम लोग बाहर ही ब्लेम करते रहेंगे ना, तो हम लोग और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सोल को पावरफुल नहीं कर पाएंगे। मतलब सपोज़ बवाल हुआ तो आप ये मत बोलिए कि अच्छा आज तो एनर्जीज़ गलत था इसलिए बवाल हो गया। नहीं, बवाल इसलिए नहीं हुआ कि आज फुल मून था या न्यू मून था, बवाल इसलिए हुआ कि हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ था। एक्सेप्ट कीजिए। मन को जितना आप इतना आप लूज़ छोड़ेंगे ना कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, वही गलत है, नहीं। सच बताओ, अगर आप परफेक्ट प्योर सोल अलाइंड में आ जाएंगे ना, कोई भी बवाल नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोले आपसे, आपको ड्रामा लगेगा, आपको लगेगा खेला है, ठीक है ना। तब चुप रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। मतलब आपको लगेगा आप गो विद द फ्लो जाएंगे कि ठीक है, जो हो रहा है प्लान माफी के हो रहा है, सब कुछ है अंडर द डिवाइन प्लान, ठीक है ना। आप अगर पूरा वननेस में आ जाएंगे तो इस जगह पे हम लोगों को आना है, जितना हद तक प्यूरिफाई करना है सोल को। दिस इज़ द मेन सोल पर्पस। हम लोग ढूंढते जाते हैं ना कि हमारा सोल पर्पस कहाँ है। फर्स्ट सोल पर्पस प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर सोल। ये यूनिवर्स से आप बोलिए, बार बार बोलिए कि मैं अलाउ करती हूँ कि मुझे प्यूरिफाई कीजिए। कैसे करेगा, यूनिवर्स का मामला है, कर देगा। इसलिए तो इतना पर्जिंग होता है। एनर्जी जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो फुल मून न्यू मून होता है अच्छे के लिए होता है, वो पर्जिंग होता है, वो जो एक रिलीज़ होता है। देखिए प्यूरिफिकेशन जो है ना वो यूनिवर्स ही कर सकता है, क्योंकि दिस इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस, दिस इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस। आप खुद चाहेंगे खुद हो जाएगा ऐसा नहीं, यूनिवर्स चाह रहा है इसलिए हो रहा है। तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और न्यू अक्विनिंग को बताना चाहती हूँ कि सच में इनिशियली बहुत ही परेशान होता है, आप रोते हैं धोते हैं बहुत। हम लोग भी ऐसे ही शुरू में बहुत ही पेनफुल था जर्नी। लेकिन सिस्टमेटिक इनर वर्क मत छोड़िए। मिसगाइडेड हो गए ना, इधर उधर मत घूमिए कि मेरा क्या हो गया, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टाइम लगता है, टाइम अब दीजिए, देखिएगा कितना आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या करना है आगे। तो जब प्यूरिफिकेशन होता है ना, स्क्रैचिंग होता है, रबिंग होता है, तब तो पेन होगा ही ना। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए कोई भी जर्नी ना ऐसे स्मूथ नहीं है कि कोई बंदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, उसका जर्नी क्या आसान था, नहीं ना। तो हर एक का जर्नी स्मूथ नहीं है। हम लोग का जर्नी स्मूथ तो माँ ने बनाया कि सिस्टमेटिक इनर वर्क पूरा एकदम
माँ ने दे दिया, हम लोगों को खाली करना है। हाँ, एनर्जीज़ में थोड़ा सा हम लोग को अवेयरनेस में रहना है, बस वही करना है, अवेयरनेस में रहना, माइंडफुलनेस में रहना और ग्रैटिट्यूडनेस में रहना। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा चीज़ है ना, आप जितना दोगे उतना ही कम हो जाएगा और वो इंस्टेंटली आपको हायर वाइब्रेशन में लेके जाएगा। आपको रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, हाँ हो सकता है, ऐसा नॉर्मल है हमारे जर्नी में। बहुत बार ऐसे हो सकता है, एनर्जीज़ के साथ जूझते जूझते आप थक चुके हो, ऐसे लगता है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा होगा, एनर्जी ऐसा रहेगा तब ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्विट कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जर्नी छोड़ दो, सिस्टमेटिक इनर वर्क छोड़ दो, नहीं, इनर वर्क करते जाओ। वो जो चीज़ हो रहा है ना, आपके सही के लिए हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। बहुत सारा चीज़ रह जाता है, पता है, इतना सारा चीज़ रह जाता है ना। हमारा बुद्धि तो बहुत लिमिटिंग बुद्धि है, जिसके हिसाब से हम लोग सब कुछ करते हैं ना। तो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस को पता है किसके अंदर से कौन सा चीज़ निकलना है बाहर। तो आप एकदम चिंता मत कीजिए, खाली अलाउ कीजिए यूनिवर्स को कि हाँ प्यूरिफाई कीजिए, मुझे होना है प्योर, है ना, ऐसा इंटेंशन दीजिए। लास्ट में मैं एक कहानी शेयर करने जाती हूँ। कहानी है ट्विन फ्लेम की। मतलब मुझे लगा कि प्राचीन काल में, पुराण में कैसे वर्णन किया होगा ट्विन फ्लेम जर्नी को, क्या सच में ये था। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे मिला शिव पुराण में कि हाँ सच में मैं एक कहानी जो बताना चाहती हूँ। अभी पहली बात तो है, मैं कोई रिलीजियन से नहीं बता रही हूँ, आप ओपन माइंड होकर सुनिए। शिव जी जो है ना, शिव जी तो तपस्या करते हैं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक बार शिव जी के पास गए थे और उन्होंने कहा कि आपको शादी करना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बिना तो सृष्टि अधूरा है, तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो शिव जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, मैं तो हूँ योगी, मैं क्यों शादी करूँ। तो विष्णु जी ने कहा नहीं करना पड़ेगा। तो शिव जी ने कहा कि देखो मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन एक जिसे मैं शादी करूँगा 4 क्वालिटीज़ होना चाहिए। क्या? नंबर 1 क्वालिटीज़, मैं योगी हूँ, उसको भी योगी नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 2, मेरा जब खेलने का मन होगा, शतरंज खेलने का, फिर उनको साथ भी देना पड़ेगा। नंबर 3, मैं जब तपस्या करने बैठ जाऊँ, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे कुछ चीज़ पूछे ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। नंबर 4, एक क्षण के लिए भी कोई डाउट ना करे मुझ पे, मेरे कर्म पे, मुझ पे। जब भी करेगी वो ऐसे, मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो ऐसे बात सुनकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों ने ही बोला कि हाँ ये तो शिव जी का बहाना है ना करने का, क्योंकि 4 क्वालिटीज़ नहीं है, एक लड़के के अंदर हो ही नहीं सकता कि कुछ ना पूछे, कुछ ना करे, ये कैसे बात है। तो शिव जी का तो यही मतलब था कि नहीं करना, इसलिए बहाना बनाया। तो विष्णु जी बताया कि देखो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ऐसा होने वाला है नहीं, मतलब ऐसे लड़के कहाँ से लाए। तो आप ऐसे कीजिए, आप अपना जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते हो, वो आप ना आपके अंदर ही, आप तो एक मस्कुलिन बॉडी में हो, आपका फेमिनिन एनर्जी, आप एक फेमिनिन बॉडी में आप वो प्रोड्यूस करो, वो क्रिएट करो। आप ही हो लेकिन फेमिनिन बॉडी में, आप चाहते हो जिस तरीके से। तो शिव जी ने ये किया, बोले कि हाँ ठीक है। तो पार्वती जी मतलब शिव जी का ही फेमिनाइन फॉर्म है, जो फेमिनाइन बॉडी में है, और शिव जी पार्वती जी का मैस्कुलाइन फॉर्म है, मैस्कुलाइन बॉडी में। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम, कि वो हमारा ही आईना है दूसरे बॉडी में। तो अब जब ऐसे कहते हो ना कि मस्कुलाइन, मेरा डीएम तो ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट सेम वैसा ही कर रहा है जो आप कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका मस्कुलाइन फॉर्म है, ठीक है। तो आप प्यूरिफाई होंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाएगा। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है उनके अंदर भी वो भी क्वालिटीज़ हैं। आपके अंदर एडिक्शन है, उनके अंदर भी एडिक्शन होगा। आपके अंदर प्योरिटीज़ है, उनके अंदर भी प्योरिटीज़ बढ़ेगा। तो माँ ने इतने सारे वीडियोस में, हर एक वीडियो में माँ का जो एकदम मंत्र है ना कि फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। इस जर्नी में और कुछ नहीं करना, खाली खुद को प्यूरिफाई करना। तो फोकस ऑन सिस्टमेटिक इनर वर्क, फोकस ऑन योर सेल्फ, और सिस्टमेटिक इनर वर्क का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो 4 पॉइंट जो है, सिस्टमेटिक इनर वर्क, नंबर 2 प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टमेटिक इनर वर्क, नंबर 3 माइंडफुलनेस, एंड नंबर 4 ग्रैटिट्यूड। ये करना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट में बताना चाहती हूँ। ड्रीम में माँ ने मुझे एक त्रिशूल बताया। त्रिशूल का जो 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट क्या डिनोट करता है। द ऊपर वाला पॉइंट
जो अपवर्ड ली जाता है, मतलब वो कनेक्ट करता है हमारा क्राउन चक्रा से। इसका मतलब है सरेंडर टू डिवाइन। और दोनों जो साइड में पॉइंट है, एक है कंप्लीट ईगो डेथ, दूसरा है नथिंग इज़ परमानेंट। तो ये 3 चीज़ों में हमारा थॉट होना चाहिए कि कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट ईगो डेथ एंड नथिंग इज़ परमानेंट। तो ऐसे सोच को ऊपर क्राउन और आग्रा चक्र में सोच रखिएगा तो जर्नी बहुत आसान हो जाएगा और प्यूरिफिकेशन बहुत जल्दी हो पाएगा, क्योंकि आप असिस्ट कर रहे हो डिवाइन को, यूनिवर्स को, आप को क्रिएटर बन जा रहे हो यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स तो ऐसा ही चाह रहा है ना। तो एंजॉय कीजिए इस जर्नी को, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। हाँ, बहुत कुछ सहना पड़ता है लेकिन क्विट नहीं करना, आगे बढ़ना है और सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है। खुद को प्यार कीजिए, खुद को चूज़ कीजिए। पहले तो खुद को चूज़ कीजिए कि आई चूज़ माई सेल्फ, देन आई चूज़ माई जर्नी, आई चूज़ डिवाइन, देन आई चूज़ माई DM। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।